उन्होंने जैसा है कि संत शिरोमणि ने समाज सेवा की है और इन्होंने प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया है कि आप सबसे प्रेम करिए और समान सबको बढ़ाइए, सद्भावना, दया भाव और एक सा रखें। आप एक दूसरे में कोई द्वेष भावना ना हो। उन्होंने एकजुट रहने की कोशिश। मैंने इनके व्यक्तित्व को कुछ दोहों में ढालने का प्रयास किया है। देखिए, बहुत संत हैं देश में, भरा पड़ा इतिहास। कि बहुत संत हैं देश में, भरा पड़ा इतिहास। नाम सेन जी एक है, राणा हमको खास। अरे वाह। मैं राणा उपनाम अपना लिखता हूँ तो वो बीच में कर देता हूँ कि बहुत संत है देश में, भरा पड़ा इतिहास। नाम सेन जी एक है, राणा हमको खास। और देखिए कि बांधवगढ़ में जन्म लिया, काशी में है त्याग। कि बांधवगढ़ में जन्म लिया, काशी में है त्याग। और विष्णु की पूजा करें, प्रेम भक्ति का मार्ग। और बार बार सबसे यही कहते कर लो प्यार। कि बार बार कहते सभी बार बार सबसे यही कहते कर लो प्यार। प्रेम भक्ति जीवन सदा कर लो मेरे यार। और उन पर विष्णु कृपा भई, बन गए वे तो संत। कि उन पर विष्णु कृपा भई, बन गए वे तो संत। गुरु ग्रंथ साहिब में रचे काव्य के मंत्र। आपके कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब, जो पंजाबियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, उसमें उल्लेख है। आपकी कविताओं का आपने कवि भी है, आप कवि रूप में भी है, तो उसमें उल्लेख है उनके गीतों में। वो और अंतिम कि सत शत करते हैं नमन सेन जी महाराज। कि शत शत करते हैं नमन सेन जी महाराज। नाम अमर हो आपका, करें दिलों में राज। धन्यवाद। जय हिंद। महाराज नमन है तुम्हें सेन महाराज। ओ संतों में उत्कृष्ट तुम्ही हो, शिरोमणि कहलाए। संतों में उत्कृष्ट तुम्ही हो, शिरोमणि कहलाए। बरसों बरसों तक ये दुनिया तेरी महिमा गाए। निस्वार्थ भक्ति और सेवा, निस्वार्थ भक्ति और सेवा, जिस पर सबको नाज। नमन है तुम्हें सेन महाराज, नमन है तुम्हें सेन महाराज। उच्च कोटि के कवि महोदय भजनों को लिखते थे। उच्च कोटि के कवि महोदय भजनों को लिखते थे। नीति नियम शक्ति और संयम सदा भाव दिखते थे। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ था साहित्य के अंदाज। नमन है तुम्हें सेन महाराज, नमन है तुम्हें सेन महाराज। और भक्ति भाव भरा था अंदर, तुम सच्चे सेवक थे। भक्ति भाव भरा था अंदर, तुम सच्चे सेवक थे। मझधारों से पार करोगे तुम ऐसे नाविक थे।
तुमरे जैसी निश्चल भक्ति का हो फिर आगाज। नमन तुम्हें संत जैन महाराज, नमन तुम्हें संत। फिर भाव है एक जादू भी, शब्द में भाव है, फिर भाव है एक जादू भी। शब्द अनजान की पहचान बना देता है, शब्द अनजान की पहचान बना देता है। और शब्द की ताकत मत पूछो जमाने वालों, शब्द खुशी और रसखान बना देता है, खुशी और रसखान बना देता है। मैं चार पंक्तियाँ और आप सबके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कितने अच्छे लोग बैठे हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि खास को हरगिज आम नहीं कर सकते हम, खास को हरगिज आम नहीं कर सकते हम, और बेमतलब के काम नहीं कर सकते हम। और खास को हरगिज आम नहीं कर सकते हम, बेमतलब के काम नहीं कर सकते हम। और दुनिया में कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं, दुनिया को बदनाम नहीं कर सकते। दुनिया में कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं, दुनिया को बदनाम नहीं कर सकते हम। और मैं अंत की दो पंक्तियों के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि दिल जहाँ जाएगा तो शोर चले जाएंगे, दिल जहाँ जाएगा वो शोर चले जाएंगे। जिंदगी हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, और भंवर में कूद के दरिया को पार कर लेंगे, भंवर में कूद के दरिया को पार कर लेंगे। किनारे बैठ के आंसू नहीं बहाएंगे, किनारे बैठ के आंसू नहीं बहाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो हम लोगों को साहित्य और कविता से जुड़े लोगों के लिए काम किया। आभार है। सर ने बताया इतिहास और संस्कृति, ये इतिहास का प्रतिफल है कि आज हमारा जो कुछ भी आज है वो हमारा इतिहास है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और उस पूज्य आत्मा को हम याद कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनके विचारों को स्मरण कर रहे हैं। हम अच्छे रास्ते पे, देशभक्ति पे, अच्छे विचारों से आगे बढ़ सकें, चल सकें। सर ने बात करी बुंदेली इतिहास की। इतिहास बुंदेली हो या कोई भी हो, इतिहास आप पढ़ेंगे उनमें अक्सर हम युद्ध का वर्णन देखते हैं। युद्ध एक पक्ष और दूसरे पक्ष से अभी भी जो चल रहा है वो युद्ध ही चल रहा है। तो हम युद्ध में ना उलझ के हम ऐसे महापुरुषों की शिक्षा दी है, जिसे हम शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे रास्तों पर चले और एक ऐसा समाज बनाए जो छुआछूत, आपसी द्वेष, मतभेद से मुक्त हो और सब लोग सीख लाए आगे बढ़े। इतना ही कहना चाहूँगा। अपनो यही कहवो है, सबसे पहले तो अपनोना, सबसे पहले डाउट बंद करना है। सबसे पहले अपने बाली बच्चा ना अच्छो पढ़ाऊंगे लिखाऊंगे। ऐसे हमारे परम पूज्य ने देशा पढ़ेया जी ने हमको ना दो शिक्षाएं दी, ज़्यादा नहीं दी। तो सबसे पहले अपने सामाजिक से जो वो सबसे पहले जगत की हरि पर क्यों अस्की बहाती है, सबको पैदा करने वाली वो खुद क्यों मारी जाती है। सबको पैदा करने वाली खुद क्यों मारी जाती है। एक तरफ देवी, एक तरफ कन्या को देवी गृह लक्ष्मी कहलाते हैं, और फिर भी उसी कन्या को तुम घर में नहीं ले आते हैं। सोचो कन्या रूपी जड़ को जो तुम घाव। और अपने गुरुओं को देना चाहूँगी, खासकर मेरे माता पिता। उनका सबसे बड़ा रोल रहा है, मुझे मोटिवेट करते थे और हमेशा मेरी पढ़ाई से रिलेटेड पूछते रहते थे कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो यही रोल रहा है मेरे माता पिता। मैं शुभम सेन, सन ऑफ सत्यनारायण सेन, और इनके दादाजी हैं भानुप्रकाश पीछे रिटायर्ड ASI। इनके बालक ने जो है 93% CBSE पर एक बोर्ड परीक्षा हम प्राप्त किए हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि इस उपलब्धि के पीछे क्या राज रहा, तो आपने कैसी मेहनत की, किसने गाइड किया कि आप 93%
CBSE जैसी परीक्षा में ये है। तो मैंने खूब मेहनत की है और इसका श्रेय मैं सभी को देना चाहता हूँ जिसने मेरी मदद की है, जैसे कि मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता और मैं अपने आप को खुद को। इसमें सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा ही मदद की है, जैसे कि गुरुजनों ने मुझे गाइड किया है, हर समस्या में मुझे मेरी मदद की है। मेरे माता पिता ने मुझे सहायता दी है। मैं रात को देर रात तक जागता था, पढ़ता था, वो भी साथ में जागते थे, ये देखते थे कि ये सो तो नहीं गया, पढ़ रहा है कि नहीं, फ़ोन तो नहीं देख रहा है। और इसमें मेरी भी मेहनत है कि मैंने ये इतनी परसेंटेज प्राप्त की। जो सैनिक का काम करते हैं, इन्होंने भी CBSE परीक्षा में 88% अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसका श्रेय किसको है? तो सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम व चरण स्पर्श और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मैं अपने पूरे अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो मेरा पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो मैंने अगर पढ़ाई से रिलेटेड उनसे बोली हो और मुझे अगले दिन वो नहीं आई हो, तो सबसे बड़ा रोल जो रहता है अपनी स्टडी में वो अपने पेरेंट्स से बढ़कर और किसी का नहीं रहता है। क्योंकि शायद अगर अपन खुद से ज़्यादा अपन को कोई समझता है तो वो अपने पेरेंट्स ही हैं, और शायद अपन से ज़्यादा कोई और पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं समझ सकता है। तो पेरेंट्स अपने लिए और अपने शिक्षा के लिए बहुत बड़ा ही रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें अपने पेरेंट्स के कभी भी उनको ऐसी गलत वाणी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़कर हमारे लिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपन को प्रेरित कर सके और अपन को बता सके कि तुम सही मार्ग पर जा रहे हो या नहीं। और रही बात ऐसी कोई चीज़ की जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो वो अपन को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता है। और सर अगर मैं बात करूँ अपने प्रिपरेशन की, तो मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि मतलब मुझे बार बार ऐसे पूछते थे कि आपको मतलब तुमको कुछ ऐसी चीज़ की कमी तो नहीं पड़ रही है कि तुमको कुछ ऐसे लगे तो बताना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर अगर मैं बात करूं कि आप ऐसे मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग जरूर करता हूं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे कमी पड़ी हो और मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिलाई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मिश्रा जी ने कहा है, इनके पिताजी ने निजी साधनों में भयमुक्त होकर उनको शिक्षा के लिए छोड़ दिया। क्यों? साधन पर्याप्त नहीं है उस परिवार में, लेकिन इस बच्चे को जो साधन दिए हैं उस साधनों के अनुसार भी बच्चे की पढ़ाई में लगन थी। और उसने बताया जो माता पिता और गुरुजन जैसे जब क्लास में कोई टीचर दूसरे बच्चों को, समाज के बच्चों को ये दिखा के कि देखो हमारे बीच का भाई ये आज 90%, 96%, 88% लेके आया है, तो आप भी ऐसे ही पढ़ो, आप भी ऐसे ही अपने मन को पढ़ाई में लगाओ, आप भी ऐसे ही समर्पित बनो, आप भी समय का सदुपयोग करो। ऐसे बच्चों के लिए हम बारंबार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये अच्छी से अच्छी ऊंचाई छुए, अपने करियर को बनाएं, अच्छे एग्जाम IAS, IPS, PCS बड़े बड़े एग्जामों को फेस करें। इसी समाज जो है धन्यवाद को पाए। ऐसे के सैन समाज जो है अगर विकसित पूर्णता विकसित नहीं है, अच्छे लोग हैं विकसित लेकिन हर आदमी नहीं है। और उन्होंने भी अगर अच्छे छात्र निकल रहे हैं जिनके 3% के नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें प्रोत्साहित करो चाहिए, वो आगे आप नहीं करो पढ़ाई की क्या। तीसरी बात जो है कि हम हमेशा ही बात को प्रयास करेंगे कि आपके समाज को कौन समाज, आपके समाज को कौन आदमी
करके को रास्ता नहीं देगा। और जो आपने एक संकेत दिया कि आज के समय में सैन समाज की दुकान जो है वो सूचना को बहुत बड़ा अड्डा है। मैं एक राव साहब थी स्वास्थ्य मंत्री बिलासपुर, तो हमसे एक बात बोले कि हमने सोची राव साहब आप बिलासपुर शहर से जीत गया, क्या कारण? बोले हम कुछ नहीं करा था। बोले हम सवेरे से उठा और हमारे घर में बड़े सो हम लोग फिल्टर पर उनमें बनवा ली चाय,